नमस्कार दोस्तों। बड़े बड़े महंगे वकील जो चोर उचक्कों को बचा लेते हों, तीसरा सितलवाड़ को रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा के बचा लेते हों, चाहे वो चारा चोर को जमानत दिलवा देते हों, राहुल गांधी को जमानत दिलवा देते हों, सोनिया गांधी को जमानत दिलवा देते हों, पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से बचा लेते हों, ऐसे वकील केजरीवाल को नहीं बचा पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, उसको समझने की आवश्यकता है। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से तमाचे मिलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि आप एक आम इंसान हैं, हमारे लिए आप खास नहीं हैं, कृपया करके बाद में आइएगा, फिलहाल आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती और अपनी दलीलों को अपने पास रखिए, इन्हें बाद में सुनेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे भगवंत मान ये एहसास करने गया था जेल के अंदर कि केजरीवाल के अंदर जान बची है कि नहीं बची है। वो बाहर आके फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि केजरीवाल एक सोच है, उसे कैद नहीं किया जा सकता और केजरीवाल के शरीर को कैद कर लोगे, उसके एहसास और उसकी सोच को कैसे कैद करोगे। खैर, ये आत्मा और सोच की बातें तो ये आम आदमी पार्टी वाले करते रहते हैं, लेकिन भगवंत मान जेल के अंदर ये टो लेने गया था, क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर जान बची है कि वो पार्टी को संभाल सकता है। फिर कह रहा था कि शीशे के आर पार दिखाई नहीं दे रहा था कि केजरीवाल के अंदर कितनी जान बची है। कुछ इसी तरीके का मैसेज देना चाह रहे थे भगवंत मान कि अब धीरे धीरे जो है वो खत्म हो चुके हैं और पार्टी अब मेरे हिसाब से चलेगी। तो भगवंत मान जो है एक तरीके से पार्टी को हथियाने का प्लान जो है वो बना चुके हैं। वो प्लान कितना कामयाब कब होगा उसके ऊपर नजर बनानी होगी। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बाहर कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को पहले ही बाहर कर चुका है कि और बता चुका है कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है, सारे सबूत मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, आपको कोई राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले ही 9 तारीख को ही इनके वकील पहुंच गए थे और कह रहे थे कि हमारी सुनवाई जल्दी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी सुनवाई जल्दी नहीं हो सकती, फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, तो 15 तारीख को आपकी सुनवाई करेंगे। आज 15 तारीख को उनका मामला जो है जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने रखा गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने उनसे यह साफ कह दिया कि इस मामले की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती, आपको हमने सुन लिया है, आपकी जो दलीलें हैं अब हम 29 अप्रैल के बाद सुनेंगे, फिलहाल आप एक काम कीजिए, अपना तैयारी कर लीजिए। और 24 तारीख को ये कह दिया कि आप ईडी वाले जो हैं वो अपनी तरफ से आपको नोटिस हम दे रहे हैं, तो आप इस नोटिस का जवाब दीजिए। और 24-25 तारीख तक केजरीवाल को भी कह दिया कि आप भी अपनी बातें लिखित में दे दीजिए। 29 तारीख के बाद हम इस केस के ऊपर सुनवाई करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है और हम नहीं मानते इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी जो बहुत बड़े वकील हैं, हर किसी को बेल दिलवा देते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं सर, माय लॉर्ड बहुत लेट हो जाएगा और हमारा जो मुवक्किल है वो जेल के अंदर बंद है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं आपको बहुत ही ऐसी संवेदनशील बातें बताना चाहता हूं जिसकी वजह से कोर्ट का हृदय जो है बाहर आ जाएगा। तो कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसी बातों को जो है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसी बात अभी तक हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच इस शराब घोटाले को बहुत दिनों से सुन रही है और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के मामले को भी सुन रही है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है और आप एक काम कीजिए, 29 तारीख के बाद इस बातों को संभाल के रखिए, तब हम इन्हें सुन लेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर देखा नहीं कुछ मामला बन नहीं रहा, तो उन्होंने फिर से कहा देखिए चुनाव नजदीक हैं, चुनाव नजदीक होने की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन्हें प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है ताकि ये प्रचार ना कर सके। देखिए जजेस को इस चीज से क्या मतलब, प्रचार किया जा सके नहीं किया जा सके, जब साक्ष्य आपके खिलाफ हों, और यही वो बेंच है जो इस मामले को इतने दिनों से सुन रही है, तो उसे पता है कि इस चीज में क्या चीज लेना देना है अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल अगले 15 दिन और जेल के अंदर ही सड़ेंगे और राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई थी, तो उसमें उन्हें जो है 23-24 तारीख के आसपास तक जो है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में दोबारा से भेज दिया गया, यानी इन्हें दोबारा 23 तारीख को पेश किया जाएगा और फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे कोर्ट में कि हमें जो है चुनावों में प्रचार करने के लिए बेल दे दी जाए, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। के कविता वो भी पहुंची थी कोर्ट कि हमें जमानत दे दी जाए, उन्हें भी जमानत देने से मना कर दिया गया है और फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, वो सीबीआई की हिरासत में थी पहले। अमानतुल्लाह खान जो अरविंद केजरीवाल का लठैत है, जो दिल्ली के अंदर ड्रामेबाजों के लिए और दंगों के लिए जाना जाता है, आम आदमी पार्टी का विधायक है,
उस विधायक के ऊपर आरोप है कि उसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए बहुत सारी अनियमितताएं की हैं और पता नहीं कितनी जमीनों को लीज पर देकर पैसा हड़प लिया और लोगों को गलत तरीके से नौकरी पर रखा। उस आदमी ने अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने अपनी पेशी नहीं लगवाई है और वो इंटरिम बेल के लिए चला गया था कि अगर अग्रिम जमानत हमें दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके लिए कोई राहत नहीं है, चुपचाप जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने 18 तारीख को पेश हो जाइए। ये है इस आम आदमी पार्टी का हाल, जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर जो सवार होकर ये आए थे, उस पार्टी का हाल ये है। लेकिन भगवंत मान सबसे ज्यादा चालाक खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर कोई फिलहाल आरोप नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा काम किया कि जो भ्रष्टाचार के अंदर आए। और भगवंत मान ने एक तरीके से आज ये देखने का तरीका निकाल लिया कि क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर जान बची है, क्योंकि भगवंत मान को पता है कि आम आदमी पार्टी का मालिक अब उन्हीं को बनना है और वही सबसे बड़े नेता हैं। वो जो पागल बैल जो घूम रहा है दिल्ली में संजय सिंह, उसे ठिकाने लगाने का तरीका भगवंत मान के पास है और वो जानते हैं कि इस लठैत को किस तरीके से काबू में करना है। तो अब भगवंत मान इस तैयारी में है कि कैसे आम आदमी पार्टी की कमान को हाथ में लिया जाए, और इसीलिए वो आज तिहाड़ जेल के अंदर गए थे अरविंद केजरीवाल से मिलने और देखने गए थे कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कुछ जान बची है और कोर्ट्स क्या मानते हैं। कोर्ट के डिसीजन के बाद भगवंत मान को अब ये पक्का हो गया है कि अरविंद केजरीवाल तो गया, अब पार्टी को हथियाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और केजरीवाल से अंदर मिलकर एक तरीके से भगवंत मान ने ये मैसेज भी दे दिया है कि मेरे जितने भी सांसद पंजाब के राज्यसभा के हैं, उनका समर्थन तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि समर्थन मिले। आपको पता ही होगा जितने भी आम आदमी पार्टी के पंजाब के 7 सांसद हैं, लगभग शायद 7 ही सांसद हैं, 7 में से एक भी ऐसा सांसद नहीं है जो दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ा होता हो। सब के सब सांसद गायब हैं। एक भी सांसद अभी तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं उतरा, एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने, एक पोस्ट तक नहीं लिखी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई प्यार जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी में नहीं है और पंजाब आम आदमी पार्टी जो है एक तरीके से विरोध करने के ऊपर आ गई है। एक गार्डियन के अंदर एक लेख छपा है जिसमें यह साफ बताया गया है। गार्जियन एक ऐसा आर्टिकल दिखता है, आपको पता है किस तरीके से आर्टिकल है, तो उसमें साफ दिख रहा है, वहां पे वो कोई मोदी का अखबार तो है नहीं, वहां पे सामने लिखा हुआ है, कई जगहों पर यह दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है पंजाब की, वो बहुत ज्यादा नाराज है और वो लीडरशिप जल्द से जल्द चाहती है कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो यूनिट्स है उसे अलग कर ले। और बहुत सारे नेता जो हैं वो इस्तीफा देने की फिराक में पंजाब के अंदर हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है और ये देखने वाली चीज़ होगी कि भगवंत मान किस तरीके से इस पार्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।